नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है मंडे और आपके कमेंट वीडियो की बारी है। जिनके कमेंट्स मैं इस वीडियो में शामिल करूंगी उनको मैं पहले से थैंक यू कहती हूँ, और जिनके नहीं कर पाऊंगी उनको मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप इतने प्यारे कमेंट भेजते हो और उसमें से जो कमेंट्स काफी सारे एक चीज बोलते हैं उनको मैं एक एक करके शामिल करती जाती हूँ। तो शुरू करते हैं कमेंट वीडियो का ये सिलसिला, और आपसे मैं गुजारिश करूंगी, वो नहीं जो मैं रोज करती हूँ वो भी करूंगी, मगर पहले एक गुजारिश करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में और एंड के पहले कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि अहिल्या ने ये इंसाफ जो है रेनू की शादी का और विधवा विवाह का जो जो किया है वो किस तरह से वो आगे बढ़ा है। एक ऐसा कमेंट है जिसमें से आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरह की स्ट्रगल से वो गुजरी और कैसे उनको ये वाला जो है इंसाफ मिला। तो शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा वीडियो, और फिर वही गुजारिश जो रोज करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहे, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट मुराली जी का पढ़ते हैं। मुराली कृष्णा लिखते हैं, I think Malhar Rao is hiding and observing all the things are going on. He will enter suddenly. हाँ, हम भी यही चाहते हैं मुराली जी, जैसे पिछली बार हुआ था हम भी वैसा ही कुछ चाहते हैं कि आए और आके इस मसले को एक सही एंड दें। और इससे पहले मैं ये भी चाहूंगी, ये तो है ही इच्छा, मैं ये चाहूंगी कि खंडेराव इसको सही एंड दे, क्योंकि खंडेराव का होना इस मसले का सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है हेमंत पांडे का। ये लिखते हैं, अंजू जी नमस्कार, मुझे लगता है ये एपिसोड शनिवार के दिन भी दिखाया जाए तो अच्छा है, 2 दिन इंतजार नहीं होता है। मेरे दिल की बात कह दी हेमंत पांडे जी आपने, क्योंकि सही है, नहीं इंतजार होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें पता चले कि कैसे द्वारका और आचार्य जी को पकड़ा गया, कैसे उनकी साजिश जो है वो सामने आई। तो सच में इंतजार नहीं होता है। जब ऐसे सीरियल आते हैं ना तो ऐसा ही मन करता है, जैसा आपने लिखा कि ये सीरियल जो है सैटरडे को भी दिखाए जाए, संडे को भी दिखाया जाए। तो बिल्कुल मेरे मन की बात है ये। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट का हेमंत जी। अगला कमेंट पढ़ूंगी महेश कुमार जी का। महेश कुमार जी लिखते हैं, Acharya, after losing the debate to Ahilya, is resorting to threats and shouting to suppress and scare everyone. But after losing, his shouting is only exposing his cover up and weakness. Khanderao was also a rebel earlier and cannot be suppressed by anyone, even if it may be the Acharya. Khanderao only wants to ensure that the people should be ऑल्सो सेटिस्फाइड। बिल्कुल महेश जी, आपने बहुत सही सही इस बात को रखा है, क्योंकि खंडेराव किसी के दबाव में क्यों आएंगे जबकि वो खुद राइट्स के लिए, इंसाफ के लिए खड़े रहते हैं। उनकी सिर्फ यही है, उनको बात जहां समझ में आ जाती है वहां पे ना तो वो डरते हैं बात को कहने के लिए, ना ही घबराते हैं। तो आचार्य जी तो डेफिनेटली अपना टेम्पर सब कुछ लूज कर चुके हैं, क्योंकि वो फाइट ही लूज कर चुके हैं, वो केस ही लूज कर चुके हैं। अब वो दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं, मगर डेफिनेटली बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो सिर्फ पब्लिक सेटिस्फाई हो, पब्लिक में कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन ना जाए, उसको ध्यान में जरूर रख रहे हैं खंडेराव। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए महेश जी। अगला कमेंट है कविता का। लिखते हैं, Ahilya Devi is so knowledgeable and confident, that's why she answered so politely to Acharya ji with logic. But Acharya ji is so arrogant with little knowledge. He only knows to disrespect women. बिल्कुल दिल पे लगी है आपके बात कविता जी, क्योंकि औरत की डिसरिस्पेक्ट आचार्य जी बखूबी कर रहे हैं। वो रेनू को तो कह ही रहे हैं, बार बार जो बातें कह रहे हैं, साथ में वो पूरी औरत जात को लेके आ रहे हैं कि औरतें ऐसी होती है, उनको ये राइट नहीं मिलना चाहिए, उनको ऐसा रहना चाहिए, उनको वैसा रहना चाहिए। वो एक तरह से कहना चाहते हैं कि सिर्फ पुरुष ही महान है, औरतें तो सिर्फ साधन है। तो ये बातें उन्होंने कही हैं, ये बातें वाकई दिल को लगने वाली हैं, और उनके पास यही कुछ है कहने के लिए। कारण ये भी है कि सामने कौन खड़ी है, अहिल्या खड़ी है, एक औरत खड़ी है जिसने साबित कर दिया है कि उसने थोड़े से ज्ञान में भी कितना कुछ समझ लिया है। और आचार्य जी इसलिए इतने बिलबिला रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को ज्ञानी का जो पद दे के रखा था, जो लोगों को डरा के अपने आप को महान बना के रखा था, वो उनकी जो छवि है वो बिगड़ने वाली है। इसलिए वो इतने एरोगेंट और इतने ज्यादा कह सकते हैं कि गुस्से में आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए कविता जी। अगला कमेंट है दीपा का। दीपा लिखती है, रियली में आचार्य जी एक धर्म भ्रष्ट गुरु हैं जो अपने अभिमान के लिए शास्त्रों के विरुद्ध भी जा सकते हैं। एक विधवा स्त्री का अपमान नहीं किया, वन पूरी स्त्री जाति का
अपमान किया है। दंड तो गुरु आचार्य को भी मिलना चाहिए जिसने इतना बड़ा पाप किया है। एक स्त्री जो जिंदा जलाने की कोशिश, बिल्कुल सही बात है, एक स्त्री को जिंदा जलाने की कोशिश बहुत बड़ा अपराध है। और खास करके स्त्री के साथ इतनी सारी गलत बातें बोलने के बाद, दरबार के बीच में उसको कुलच्छनी और पता नहीं क्या क्या कहने के बाद फिर आपका वहां पे कुछ नहीं चला, तो आप स्त्री को इतने सारे लोगों के बीच में, मर्दों के बीच में, पुरुषों के बीच में, आप ही के कहने के हिसाब से आप उसको जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब बिल्कुल ना सिर्फ आचार्य जी बल्कि जो भी इस साजिश में शामिल है उन सबको दंड मिलना चाहिए। तो आपका जो कमेंट है उसमें गुस्सा बिल्कुल दिख रहा है और गुस्सा होना भी चाहिए, आता भी है, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो थैंक यू सो मच दीपा। अगला कमेंट है बबीता का, लिखते हैं सही कहा है आपने, किसी के हौसले को बढ़ाकर उसका सहयोग करना बहुत हिम्मत तो बढ़ाता ही है, सफलता की ओर भी ले जाता है। हंग्री स्पिरिट्स के माध्यम से आप दर्शकों में उत्साह बढ़ाती हैं, आपका आभार। थैंक यू सो मच बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके इस कमेंट ने मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बहुत बहुत बढ़ा दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू बबीता जी। अगला कमेंट है सुल्ताना शाह का, यस नो डाउट धना जी एंड गुनु जी कनिंग बट फॉर अहिल्या गुड, नाउ खंडेराव विल डू फेयर एंड जनता को क्या भरोसा नहीं था जो जनता ने ऐसा किया, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, दिस टाइम बहुत हुआ, अब नकाब हटना ही चाहिए। तो सुल्ताना जी बहुत ही अच्छे से आपने लिखा है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अपना धना जी गुनु जी है, कनिंग है, डेफिनेटली वो बात मैंने भी अपने वीडियो में भी कही है कि ये उनके फेवर में ही जाएगा। जो वो रेनू को जलाने वाला कांड कर रहे हैं वो उनके फेवर में ही जाएगा और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। तो जहां तक जनता का सवाल है कि जो लोग उसको जलाने की साजिश कर रहे हैं वो जनता नहीं है, वो खरीदे हुए गुंडे हैं। जो धनाजी गुनु ने 50 आदमी जो तैयार कर रखे हैं वो हैं। तो ये आम जनता नहीं है। आम जनता वो थी जब पहली बार रेणु और परीक्षित को उन्होंने घेरा था मंदिर के बाहर। अब ये आम जनता नहीं है, ये खरीदे हुए भाड़े के लोग हैं जो आके ये सब कांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, और डेफिनेटली नकाब तो उतरना ही चाहिए। तो धन्यवाद। अगला कमेंट है जहांगीर आलम का। जहांगीर आलम जी ने उर्दू में कमेंट भेजा। दोस्तों मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, मैंने कोशिश की है इसको ट्रांसलेट करवाया है मैंने, और मैंने समझने की कोशिश की है क्योंकि उर्दू में है, और इसलिए मैं आपके सामने उसी उर्दू में रखूंगी। क्योंकि ये जो कमेंट ऐसे आते हैं कहीं और से, किसी और भाषा से, उससे पता चलता है कि हम लोग कितने दिल से जुड़े हुए हैं आपस में। भाषा अलग हो, कुछ भी अलग हो, मगर हमें जो चीज इंसानियत है वो सबको हर चीज में, हर जगह पे समझ में आती है। तो ये कमेंट जो लिखा है उसमें ये कहा गया है कि ये साबित हो गया है कि देश के विद्वानों ने, चाहे मौलवी हो या पंडित, धर्म के नाम पर अपने लोगों को गुमराह किया। तो करेक्ट है आपकी बात। जो ऐसे आचार्य जी जैसे लोग हैं, सब विद्वानों की बात नहीं करेंगे, सब मौलवियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस जहां पे बुरे हैं वहां पे अच्छे भी हैं। हाँ, अच्छों की संख्या जरूर कम होती है मगर अच्छे होते जरूर है, तभी ये दुनिया बची हुई है। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने, डेफिनेटली आपकी बात सही है, लोगों को गुमराह ही किया है, गलत चीजें समझा के, जो भी ग्रंथ में लिखा है उस बात को पकड़ के उसका गलत मीनिंग समझा के लोगों को गुमराह किया है। तो थैंक यू सो मच जहांगीर जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अहिल्याबाई सीरियल को फॉलो करते हो और देखते हो और आपको अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। आगे का कमेंट है ML कुमार का, ये लिखते हैं स्वार्थ और लालच इंसानियत से कोसों दूर होते हैं, ऐसे लोग कुछ और सोच विचार कर ही नहीं सकते। करेक्ट है आपकी बात, क्योंकि स्वार्थ और लालच जो है इंसानियत से कोसों दूर होते हैं। मैं आपको ये चीज जरूर, आप थोड़े हैरान हो गए ML कुमार जी और आप सब लोग भी, क्योंकि मैं इन शब्दों को, जो स्वार्थ, लालच, भूख, ये सब शब्द हैं, इनका मतलब जो है ना वो भी हम एक पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं। अब लालच को लोग सिर्फ लालच लेते कि लालच भरा हुआ है आंखों में कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, वो नेगेटिव लालच है। पॉजिटिव लालच क्या है कि मुझे लालच है कि मैं कितने लोगों को खुश कर सकता हूं, मुझे ये लालच है। मेरा स्वार्थ है कि मैं कितने लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकती हूँ, ये मेरा स्वार्थ है। और ऐसे कई शब्द हैं, हम उसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं अगर उनको हम पॉजिटिव वे से हम लोग उनको देखना शुरू कर दें। भूख है, मुझे भूख है,
ये नहीं कि मेरे पास बंगला गाड़ी ये सब इन चीजों की भूख हो, मुझे भूख है कि सारे जो लोग हैं, जो भी जिनके पास खाना नहीं उन सबके पास खाना हो, मुझे इस चीज की भूख है, मैं ऐसा सोचना चाहती हूँ। तो मेरे हो सकता है आपकी बातों के साथ मैं जो रख रही हूँ आपके सामने वो आप सहमत ना हो, मगर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक वर्ड का, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, अगर उसका नेगेटिव है उसका पॉजिटिव मीनिंग भी है, अगर हम निकालना चाहें तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए एमएल कुमार जी। अगला कमेंट है मधुबाला जी का। मधुबाला जी लिखते हैं, अहिल्या धर्म और परंपराओं का विरोध नहीं कर रही है, वो तो धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडों और कुरीतियों का पर्दाफाश कर रही है। दुष्कर्म पुरुषों के और पाबंदियां नारी जाति पर। बहुत प्यारा कमेंट, बहुत प्यारा, कि गलती पुरुष खुद करते हैं और पाबंदियां नारी जाति पे है। बिल्कुल सही बात है। अब यही तो लड़ाई है ना अहिल्या बाई की, कि क्यों ऐसा, अगर किसी के बच्ची है, उसके पति का देहांत हो जाता है, उसमें उसकी क्या गलती है ना। यहाँ जो भी कुछ होता है पुरुष के साथ, उसमें उस औरत को ही दोषी समझा जाता था उस समय पे, तो उसकी गलती क्या है। करेक्ट है आपकी बात, और डेफिनेटली आपकी बात सही है कि जो पखंड चल रहा है वो पखंड लोगों को कितना ज्यादा जो है गुमराह कर रहा है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो मधु जी थैंक यू है आपका। और अब मैं पढ़ूंगी जगदीश जी का। जगदीश नायर जी ने एक दोस्तों किस्सा बयान किया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें कि उन्होंने बड़े बुजुर्गों की बात की है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम जो कहानियां सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से, अपने जो जैसे अहिल्या बाई होलकर हैं या और भी बड़े बड़े जो योद्धा हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उनके बारे में वो जो बताते हैं, उनकी नॉलेज क्या कहती है। ये उस नॉलेज को लेके कमेंट है, और इसी कमेंट का जिक्र मैंने शुरू में किया था। इस कमेंट को ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छे से उन्होंने रोशनी डाली है इस पूरे के पूरे विषय के ऊपर जो अभी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई पे चल रहा है। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। When I was in Maharashtra, a friend of mine took me to his house and introduced me to his grandfather. He shared this story, and in fact, as far as my memory is right, he told me there was a long argument in the Darbar and Ahilya referred to Vedas, Samhitas and Gita. Finally, she asked one question, all those gathered there and advocating as sin, are they ready to face the consequences of God? As Krishna says, all karmas reflects back on the doer. This really put all of them on the back foot. Then Ahilya very diplomatically asked Acharya, who visited you on a palki? Is not it that provoked you to stand on the ground which is baseless? Finally, Acharya was left with no other alternative but to expose Dwarka and her plan carried out by her Sevaka Yamuna. Yamuna will send back to her place, but Dwarka got to wait till senior Malhar's arrival. Incidentally, Malhar arrives with a very senior Pandit whom once Ahilya arranged a trip to Kashi when there were some blocks. Rest is the history. Acharya's headgear will be removed for misleading people rather than giving knowledge. Also, Acharya was scolded for his elegance in the Darbar, shouting and ordering Junior Holkar to take action. Khandarao in his ruling says that all are prajas including Acharya and Brahmins. They can suggest or advise logically but not to order Raja seated in the rules seat. तो ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला कमेंट है दोस्तों, जो नायर साहब ने भेजा है, जहांगीर नायर ने। तो इन्होंने अपनी विजिट के बारे में, जहांगीर नायर नहीं है, तो ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला कमेंट है दोस्तों, जो जगदीश जी ने भेजा है। और उन्होंने, अगर मैं आपको पूरा इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, तो बहुत सही से इन्होंने कहा है कि कैसे वो अपने दोस्त के ग्रैंडफादर से मिले, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे अहिल्या ने फाइट की, कैसे उसने वेदास के साथ अपने आप को प्रूव किया कि वो सही है और ये विधवा विवाह जो है होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया जो भी दरबार के अंदर थे कि जो आप कर रहे हो, ये जो कर्मा आप कर रहे हो, क्या इसका आप भुगतान करोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि कर्मा जो है हमें भुगतने ही पड़ते हैं। फिर उन्होंने आचार्य जी को भी सामने लिया और उन्होंने द्वारका वाला वो बात सारी बताई कि पालकी वाली जो बात है वो, तो इतने ज्यादा उसमें ये बातें सामने है कि आचार्य जी ने खुद ही सब कुछ एक्सपोज किया।
कि कैसे उन्होंने द्वारका के साथ मिलके ये प्लानिंग की, जमुना की बात हुई, उनको जमुना और उनको तो मिली सजा, मगर साथ में द्वारका के लिए मल्हार राव होलकर का इंतजार हुआ। और जब मल्हार राव होलकर आए तो उनके साथ एक बहुत बड़े पंडित थे, जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कमेंट उसी तरफ जा रहा है कि फिर वहां पे उन पंडितों ने आके फिर वो जो सब था वो ठीक किया। और जो खंडेराव करने वाले हैं वो भी फैसला वो ऐसे ही करने वाले हैं कि यहाँ पे सभी को बोलने का अधिकार है, चाहे वो जनता हो चाहे वो आचार्य जी हो, तो सबकी बातों को सुना जाएगा और उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आने वाले दिनों में और ज्यादा इंटरेस्ट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इस कमेंट में इंडिकेटेड है कि कोई बड़े पंडित भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि ये जो विधवा विवाह है ये बहुत पुरानी प्रथा है जिसको बदलना बहुत डिफिकल्ट है, और बदलना भी इस तरह से कि लोगों की सोच में बदलाव आए। तो ये जो काम है ये होगा। और ये जो जगदीश जी का कमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जगदीश जी, अपने एक इंसिडेंट के थ्रू आपने जो अपना वाक्य बयान किया है बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जाते जाते यामी जी का एक छोटा सा ऑडियो आपको मैं सुना देती हूँ, क्योंकि यामी जी बहुत मेहनत करती हैं ऑडियोज भेजने में, कमेंट करने में, तो आपको मैं एज इट इज उनका ऑडियो सुनाती हूँ, सुनिए। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, मैं यामी कदम। आपने एक अपडेट दिया था कि सांप की भांबी में हाथ डाला है इस बार अहिल्या ने, जहर तो मिलेगा ही। ये बात द्वारका ने सीताबाई से कही। अब देखो द्वारका कितना नीचे गिर सकती है। खुद का तमाशा देखने के लिए ही वो ऊपर खड़ी हुई है। उसे तो पता भी नहीं कि वो उसकी हार अब निश्चिंत है, और उसकी हार अब होने वाली है, क्योंकि अहिल्या ने जिस तरह से आचार्य जी को अपने तर्कों से, अपनी बातों से हरा दिया, उसे देखकर ये साफ साफ मुझे पता चल गया कि अहिल्या की जीत अब होने ही वाली है, और द्वारका अपना तमाशा देखने के लिए ही वहाँ ऊपर चौराहे पर खड़ी हुई है। तो द्वारका बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है। उसे बहुत ही अपने ऊपर विश्वास है कि जिस अहिल्या की आज तक दरबार में जीत होती हुई आई है, अब उसी अहिल्या की हार का तमाशा अब सारा दरबार देखेगा। लेकिन द्वारका जिस तरह से अपनी घटिया सोच के आधार पर चल रही है, और जो गलत इंसान होते हैं उसका साथ तो कभी शिव शंभू भी नहीं देते। थैंक यू सो मच आप सबका, और यामी जी आपका भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे अब मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.